लेकिन सर अंजना ओम कश्यप तो सिर्फ एक शो कर रही थी, वो ये बता रही थी कि आज़ादी के समय 4 करोड़ मुसलमान थे जिसमें से सिर्फ 96 लाख ही पाकिस्तान गए, सबको जाना चाहिए था, वो ये कह रही थी साफ साफ। देखिए, पाकिस्तान के जो मुसलमान थे जिन्ना को जूतों का माला पहनाया। अच्छा। अगर मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे और जिन्ना को अपना मसीहा मानते थे तो जिन्ना को जूतों का माला क्यों पहनाया? तो ये नहीं है कि कोई कैमरा माइक पकड़ लिया तो पत्रकार हो गया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बंदूकें चाहिए। आसाम में आप देखे होंगे पत्रकार एगो कूद कूद के मार रहा था, तो आजकल कैमरा माइक वाला भी आतंकवादी होता है और सबसे बड़ा आतंकवादी तो पत्रकार है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इतना एरिया खराब होगा, लेकिन पत्रकार जो आतंकवादी है वो पूरे देश में जहर फैला देता है। तो बताइए कौन बड़ा आतंकवादी हुआ? पत्रकार वाला आतंकवादी है, ये माइक वाला आतंकवादी है, ये कैमरा वाला आतंकवादी है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अंजना ओम कश्यप जी कभी मध्य प्रदेश चले जाते। बड़ा पत्रकार बनने में भी मेहनत लगती है, समय लगता है। 2 मिनट मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी जी इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? आप थकते नहीं हैं, 2 मिनट में पत्रकार हो गए राष्ट्रीय। आप उसमें कोई ताकत लगता है? माइक ले लीजिए, आप पूछ लीजिए मोदी जी आप थकते नहीं हैं? अरे भाई मोदी जी कोई वो अमर फल खा के आए हैं कि नहीं थकेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी जब ओ दीदी बंगाल में ममता दीदी को कह रही थी, शर्म नहीं आया? जिससे पूरे भाजपाइयों ने राखी बंधाया, जिस भाजपा में जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद कर देते आप। आपने नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछ लिया तो क्या नीतीश कुमार की माँ को गाली नहीं है? आपने मोहम्मद नीतीश, मोहम्मद लालू, मुल्ला मुलायम, तो क्या उनकी माँ का महिला का अपमान नहीं है? आपने जर्सी गाय कहा तो क्या ये महिला का अपमान नहीं है? कोई महिला जर्सी गाय है? ये बताइए। सुनिए ना, पहले बताते हैं। चलिए सुनाइए। खुद प्रधानमंत्री जाते हैं हिमाचल। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस देश में कई बड़े और दिग्गज चर्चित चेहरे हैं पत्रकारों के, उनमें से एक है अंजना ओम कश्यप और उनका एक शो है काफ़ी प्रचलित, ब्लैक एंड वाइट। और उस शो में अच्छा रेट भी जुड़ गया है। अच्छा ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो आज़ादी की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को उन्होंने एक शो किया था। शो में उन्होंने, शो से पहले जब वो बताती हैं कि आज किस मुद्दे पर बात की जाएगी, तो उन्होंने बताया था कि जो विभाजन का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था। क्यों? अब उनका इसमें उन्होंने आंकड़े भी पेश किए थे कि लगभग 96 लाख जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान गए थे और इस तरीके से कुछ हिंदू भी वहाँ से आए थे। इस तरीके के तमाम आंकड़े उन्होंने पेश किए और इस पूरे आंकड़े के खेल में वो ये बताना चाह रही थी कि जो विभाजन का मकसद था यानी कि मुस्लिमों का एक देश बनाना और यहाँ हिंदुओं का उस वक्त रह जाना, जो कि भारत की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, लेकिन वो ये समझाना चाह रही थी। अब उसको लेकर बाकी लोगों ने तो नॉर्मली उनका शो देखा और निकल लिए, लेकिन कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें समझ में आता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि अमिताभ ठाकुर, आप जानते होंगे आईपीएस हैं, पूर्व रिटायर, जबरी रिटायर उनको कहा जाता है, और उन्होंने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर पर जब कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई तो बाकायदा वो कोर्ट में गए और अब उत्तर प्रदेश कोर्ट ने बाकायदा उन्हें इस बात की मंजूरी दी है कि उन पर एफआईआर हो अंजना ओम कश्यप पर और कार्रवाई भी की जाए। तो इस वक्त हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपकी तो बड़ी फेवरेट भी है ना। देखिए एक्चुअली क्या है, लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, उन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तमाम जो वो पत्रकार हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में गोदी मीडिया का पत्रकार कहा जाता है। बताइए आपकी फेवरेट है कि नहीं अंजना ओम कश्यप? मैं क्या बोला, फेवरेट क्या होगी? भारत की चैनल है आज तक। अब चैनल है तो सबसे बड़ा चैनल है और पहले वो ईमानदारी से पत्रकारिता करती थी पहले करती थी, अब नहीं करती हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे राजा महाराजा पहले भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम जो पत्रकार है वो पत्रकारिता उस हिसाब से करते हैं। उनके शो का बड़ा नाम है पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तान से उनका बड़ा प्यार है, ब्लैक एंड वाइट। ये शो पाकिस्तान में चलता था, तिहारी थे उसमें। अब तिहारी का प्रमोशन बीजेपी ने दे दिया, दूरदर्शन में उसकी नियुक्ति हो गई 14 से 15 करोड़ रुपए के पैकेज पर। उनका कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाजपा सरकार सुधीर चौधरी जैसे तिहारी को प्रमोशन दिया। आपने अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को भी देखा होगा जो अभी वहाँ सुसाइड में संलिप्त हैं, आस्था नाइक वगैरह बराबर संघर्ष कर रहे हैं। देश का सिस्टम ऐसा बना दिया मोदी जी ने 2014 के बाद, ऐसा सिस्टम बना दिया जहाँ जज भी इनके मर्जी से, आरएसएस के
चाहने वाले नियुक्त होंगे, जी रंजन गोगोई जैसे, यादव जी जैसे, यशवंत वर्मा जैसे। तो पूरा कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा मनचाहे लोगों को जज के तौर पर नियुक्ति कराते हैं। फिर भी कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जिनका ज़मीर जिंदा है। तो जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया, बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा का सबसे बड़ा कारण था आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी। कांग्रेस में ही जिन्ना थे जो कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग बनाया। कांग्रेस में ही केशव राम बलराम हेडगेवार थे जो 1924 में छोड़कर 1925 में आरएसएस बनाया। ये दोनों गोरे अंग्रेजों को ब्रिटेनिया हुकूमत के एजेंट दलाल बनकर काम कर रहे थे। इनको गोरे अंग्रेजों से पैसा मिलता था, गार्ड की नौकरी मिलती थी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का भी इन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोगों ने विरोध किया। 1933 में अहमदाबाद अधिवेशन में आपने देखा होगा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। तो भारत विभाजन के समय जो हादसा हुआ उसके लिए आरएसएस और मुस्लिम लीग जवाबदेह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो भारत आज़ाद हिंद फौज का विरोध करते थे, ये लोग सारे संघी। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे, नपुंसक थे, वो संघ में गए। वो गोरे अंग्रेजों की दलाली की। सीधा सा फंडा है। आरएसएस के किसी भी नेता का या हिंदू महासभा, आपको पता है हिंदू महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष सर सादी लाल ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसकी गवाही के कारण भगत सिंह को फांसी हुई। आज अगर भगत सिंह, अगर हिंदू महासभा अगर नहीं गवाही दिया होता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। आपको पता है आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल है वो गवाही दी थी। ये मॉडर्न स्कूल वाला, ये सुजान सिंह, ये सारे लोग जो थे, एटलस वाले, ये जितने लोग थे भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिसके आधार पर सजा हुई। इसका भी श्रेय जो जाता है इन्हीं लोगों को जाता है। वो सूर्य नारायण शर्मा जो आरएसएस से संबद्धता रखते थे, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा। अगर वो भारत, लेकिन सर अंजना ओम कश्यप तो सिर्फ एक शो कर रही थी। वो ये बता रही थी कि आज़ादी के समय 4 करोड़ मुसलमान थे, जिसमें से सिर्फ 96 लाख ही पाकिस्तान गए, सबको जाना चाहिए था, वो ये कह रही थी साफ साफ। देखिए पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, जिन्ना को जूतों का माला पहनाया। अगर मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे और जिन्ना को अपना मसीहा मानते थे तो जिन्ना को जूतों का माला क्यों पहनाया? आप मुसलमान पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा। जो पीएमओ के हिरन जोशी भेजते हैं चैनलों में, वो आप चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, क्या आया पीएमओ से, ये चलाना है, ये टॉपिक चलाना है, ये टॉपिक चलाना है। अरे भैया टॉपिक चलाओ ना, पूछो ना अंजना ओम कश्यप से कि प्रधानमंत्री जी का राइट हैंड जीवेश मिश्रा, मौतों का सौदागर, मोदी जी कब उसको बिहार में मंत्री पद से बर्खास्त करवाएंगे? आप जवाब दें मोदी और नीतीश दोनों कि एक मौत का सौदागर जो जाली दवाई बनाता है, जिससे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, आप उसको न पार्टी से हटा रहे हैं न मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों, क्या संबंध है? कभी अंजना ओम कश्यप ने जवाब की पूछा प्रधानमंत्री जी से? तो चैनल का क्या है, चैनल तो है कि बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री। अब वो तो क्या रूपका लिया जी को देख लीजिए। राहुल गांधी को मलेशिया से प्यार। अरे भैया तो आप सवाल पूछते ना नरेंद्र मोदी जी से कि मणिपुर जल रहा कई सालों से, तो प्रधानमंत्री जी को विदेश से प्यार। किसान बैठे रहे सरहद पर, उनको घुसने नहीं दिया गया, लोहे के सूल लगाए गए, वो कटीले तार लगाए गए जो अपने खेतों में जंगली जानवरों के लिए नहीं लगा सकते। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको पानी के बौछारों से ठंड के मौसम में प्रताड़ित किया गया। 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब प्रधानमंत्री जी को विदेश से प्यार। लेकिन मानिए अंजना ओम कश्यप जैसी बड़ी एंकर हैं और वो तो इतिहास पे कर रही थी ना शो, वो तो आज़ादी के समय पे शो कर रही थी। कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। रावण ब्राह्मण था और उसने भगवा पहन लिया था तो साधु हो गया। ये गलती जो माँ सीता ने किया, ये हम सबको हमारा रामायण सीख देता है कि हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। समझ लीजिए, हर माइक पकड़ने वाला आदमी पत्रकार नहीं होता, दलाल भी हो सकता है। नहीं समझे? ये चीज साफ और स्पष्ट हो गया। रामायण ने हमें सिखाया कि प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हर आदमी राम का भक्त नहीं होगा, वो कालनेमी भी होगा। तो ये नहीं है कि कोई कैमरा माइक पकड़ लिया तो पत्रकार हो गया।
जरूरी नहीं है कि सिर्फ बंदूकें चाहिए। आसाम में आप देखे होंगे पत्रकार एगो कूद कूद के मार रहा था, तो आजकल कैमरा माइक वाला भी आतंकवादी होता है, और सबसे बड़ा आतंकवादी तो पत्रकार है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, उससे ज़्यादा इतना एरिया खराब होगा, लेकिन पत्रकार जो आतंकवादी है वो पूरे देश में जहर फैला देता है। तो बताइए कौन बड़ा आतंकवादी हुआ? पत्रकार वाला आतंकवादी है, ये माइक वाला आतंकवादी है, ये कैमरा वाला आतंकवादी है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अंजना ओम कश्यप जी कभी मध्य प्रदेश चले जाते, जहाँ बच्चों को चूहा कुतर जाता है, जहाँ महिलाओं के 9 कील ठोक दी जाती है पैर में। स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? जीवेश मिश्रा पर क्यों नहीं डिबेट होता? एक शो पे अमिताभ ठाकुर जाके FIR करवा देते हैं, नहीं होता है तो कोर्ट पहुंच जाते हैं। अमिताभ ठाकुर वो शख्स हैं, देश के सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने नौकरी में सेवानिवृत्ति से पहले सरकार ने उनसे BRS दिलवाया था। आज भी अमिताभ ठाकुर जैसे कई हमारे नज़र में तो ऐसे 1000 IAS IPS हैं। प्रदीप शर्मा का नाम सुना आपने? प्रदीप शर्मा वो IAS हैं जो प्रधानमंत्री ने जिस लड़की को अगवा कराया था उनकी पूरी CD उनके पास है। वो सोनी नाम की लड़की थी। कपिल मिश्रा वही दिल्ली विधानसभा में कह रहा था। आज प्रदीप शर्मा IAS के बारे में कोई जानता है क्या? दिल्ली में बिहार पटना के राजेंद्र जी IAS थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ क्या किया मालूम है आपको? संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ पता है आपको? तो अंजना कश्यप तो कभी डिबेट नहीं करती। ऐसे हजारों की तादाद में एक IAS IPS बनाने में नहीं जाने कितनी मेहनतें लगती हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितना समय बर्बाद होता है। इतना बड़ा पत्रकार बनने में भी मेहनत लगती है, समय लगता है। 2 मिनट मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी जी इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? आप थकते नहीं हैं। 2 मिनट में पत्रकार हो गए राष्ट्रीय आप, उसमें कोई ताकत लगता है? माइक ले लीजिए, आप पूछ लीजिए मोदी जी आप थकते नहीं हैं? अरे भाई मोदी जी कोई वो अमर फल खा के आए हैं कि नहीं थकेंगे? क्यों नहीं थकेंगे? काम ही नहीं करते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं। कभी पूछे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आपकी माँ एक साड़ी नहीं खरीद पाई, आप 20 लाख का सूट पहन रहे हैं, 10 लाख का बूट पहन रहे हैं? कभी पूछिए अंजना कश्यप कि आप तो टीवी पर उस दिन रो रहे थे कि हमारी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। 4 बच्चे थे, 4 भाई थे, आप बहनें भी हैं। शर्म आती है कहते हुए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हाथ पैर से सलामत होते हुए अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं ले पाया, जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया घूम आया। कमाल की हार बंद करवा देते हैं अपनी माँ के लिए अपमानित शब्द कहने पे। साड़ी की दुकान लुटवा देते हैं, महिला शिक्षिका को प्रताड़ित करवाते हैं, गर्भवती महिला का एम्बुलेंस रोक देते हैं। वहाँ के आप देखे थे एक आदमी मर गया, आदमी को मरवा देते हैं। अगर नहीं भाजपा के लुक्खों ने, भाजपा के गुंडों ने रोका होता तो उनके घर में सुहाग नहीं उजरा होता। ये काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। कहाँ चले जाते हैं? खुद प्रधानमंत्री जी HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। एक से एक नमूना मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री के साथ फोटो पोस्ट करती है अंजना ओम कश्यप, इतने बड़े पद पर। सुप्रिया सिन्हा जी को राकेश शर्मा ने उनके पिताजी के साथ फोटो पर क्या अभद्र टिप्पणी की? प्रधानमंत्री की संवेदना कहाँ मर गई? कहाँ प्रधानमंत्री का जमीर मर गया? क्या प्रधानमंत्री जी जब ओ दीदी बंगाल में ममता दीदी को कह रही थी, शर्म नहीं आया? जिससे पूरे भाजपाइयों ने राखी बंधाया, जिस भाजपा में जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद कर देते आप। आपने नीतीश कुमार जी से DNA पूछ लिया तो क्या नीतीश कुमार की माँ को गाली नहीं है? आपने मोहम्मद नीतीश, मोहम्मद लालू, मुल्ला मुलायम, तो क्या उनकी माँ का महिला का अपमान नहीं है? आपने जर्सी गाय कहा तो क्या ये महिला का अपमान नहीं है? कोई महिला जर्सी गाय है? ये बताइए। यहाँ पर सुनिए ना, बताते हैं। चलिए सुनाइए। खुद प्रधानमंत्री जाते हैं हिमाचल, शशि थरूर के पीछे पूरा भाजपा भी नतमस्तक भेल है, देख रहे हैं। अब उनमें अच्छाई नजर आता है, लेकिन उनकी पत्नी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड आप कहे। जिन जिन भाषाओं का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने दूसरों के लिए किया, 125 साल की बुढ़िया, कोई इनकी माँ को अगर 125 साल की बुढ़िया बोल देते तो पूरे देश में आग लगा देते। भाई आप लगवा दिया बिहार में आप। जब महिला का अपमान हुआ तो गुजरात से जो लड़कियां गायब हैं 40,000 45,000, अंबेडकर नगर में अभी 1 महीने के अंदर 56 लड़कियों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। आपको पता है कौशाम्बी में एक आदमी पूरी अर्थी अंतिम क्रिया में मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर जा रहा है। क्या पता है प्रधानमंत्री जी माँ की संवेदना? BRD कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। क्या प्रधानमंत्री जी माँ की संवेदना आपको नजर नहीं आता? स्नेहा कुशवाहा के साथ बनारस में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी आपकी माँ है और दूसरे की माँ क्या है? आपने क्यों नहीं
पार्टी से बर्खास्त किया प्रेम शुक्ला को, और वो तोतला बदतमीज प्रवक्ता गौरव भाटिया 2 कौड़ी का हर किसी को घनश्याम तिवारी से लेके तमाम प्रवक्ताओं को अनाप शनाप बोलता है। तो कब भाजपा के नेताओं ने, ये गालीबाज पार्टी है, भारतीय गालीबाज पार्टी। देखिए संस्कार। पंकज जी, अंजना ओम कश्यप से मोदी जी पे कहाँ आ गए आप? इनमें कहाँ तुलना? चोर चोर मोसेरे भाई, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं बिहार की भाषा में। वो पत्रकार, वो प्रधानमंत्री काहेगा पत्रकार, आप उसको बोलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अच्छा, नहीं समझे? आप बताइए ना रूपका लियाकत जी, राहुल गांधी के मलेशिया पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर सवाल नहीं उठाते हैं। घर में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं, देश में कहीं नहीं जा रहे। लियाकत तो कहती है टीवी की कि मैंने पूछे थे, मैंने टफ क्वेश्चन पूछे थे मोदी जी से, कठोर सवाल पूछे थे मैंने। यही कि आप थकते नहीं हैं। अरे कमाल की बात कहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से दौर चल रहा है मीडिया का, तो वो निश्चित तौर पर निसंदेह पत्रकारिता नहीं है। ये पत्रकारिता के नाम पर गुंडागर्दी है, ये ब्लैकमेलर हैं। ये लोग देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, ये कलम वाले आतंकवादी हैं। ये इतने बड़े पदों पर है कि इनके खिलाफ FIR नहीं होती है। एक पूर्व IPS अधिकारी इनके खिलाफ FIR नहीं करवा पाता है। फिर वही वाली बात है, हमारे बिहार में कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। भैया जब आप प्रधानमंत्री का ही गुण गा रहे हैं तो आप पर कौन FIR कर देगा? कौन सा कोर्ट आपको सजा दे देगा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR हुआ? नहीं हुआ ना, चूंकि वो अगर मुंह खोलता तो भाजपा में भूचाल आ जाता। कभी जीवेश मिश्रा पर कुछ हुआ, सजा हुआ? चूंकि वो प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ है। आपको याद है 52 ग्राम गांजे पर रिया चक्रवर्ती के पूरे खानदान को उठा लिया गया। 5 ग्राम वो क्रूज बॉम्बे का घटना, शाहरुख खान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिया। तो अडानी के पोर्ट पर बार बार कंटेनर ड्रग पकड़ा जाता है। अडानी का दोस्त है प्रधानमंत्री। तो कोई कुछ हो रहा है? कोई सजा हुई? अगर हमारे पास 5 ग्राम ड्रग मिल जाएगा तो हमारा विदेश का कनेक्शन ढूंढ लोगे, और उसमें अगर मुसलमान मिल गया तो पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढ लोगे, सीरिया का कनेक्शन ढूंढ लोगे। यही तो पत्रकारिता है। बात होगी कानपुर की तो काबुल पहुंच जाओ, बात हो इंदौर की तो इस्लामाबाद पहुंच जाओ। मैंने शुरू में पूछा था, फिर पूछ रही हूँ, आपकी फेवरेट है नहीं है? देखिए फेवरेट क्या रहेंगी, ये लोग देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। आपने भी नेपाल में देखा होगा, कांतीपुर एक्सप्रेस के मीडिया हाउस फूंक दिया लोगों ने। फूंक दिया, क्यों फूंका? तो ये आप आज तक कुछ कर रहा था। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ कि कहीं श्रीलंका में भी आपने देखा होगा, श्रीलंका में भी गोदी मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई हुआ। अब मैं क्या कहूँ? तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हालात विश्व का देख रहे हैं। जब असंतोष उभरता है तो निश्चित तौर पर क्रांति आती है, और देश के गोदी मीडिया के लोग जैसे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर भारत में भी क्रांति आई तो सबसे पहले टारगेट पे मीडिया होगी। क्योंकि मीडिया ने जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है, देश के गद्दारों का साथ दिया है, गोबर को च्यवनप्राश गाजर का हलवा बना के बताया है, जिसे देश का बेड़ा गर्क ये करा रहे, तो निश्चित तौर पर मीडिया को भी नेपाल की घटना से, श्रीलंका की घटना से, तमाम वो घटनाओं से सीख लेते हुए 25% भी अगर ये ईमानदार होते तो देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो ये पंकज श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने दबी आवाज़ में सारी बातें कह दी, और बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। इस वीडियो के नीचे जो भी आपकी राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर साझा करिएगा। देखते रहते जनता लाइव। धन्यवाद। थैंक यू।